क्या लू। थैंक यू। यस। तो ये सभी सब अनम्यूट कर पा रहे हैं? यस मैम। यस मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैम आपका वीडियो आप म्यूट पे है मैम। अनम्यूट। हरे कृष्णा मैम। जय भावना श्री भावना हरे मैम, भावना मैम आप म्यूट पे है, आप म्यूट पे है मैम। ओके। कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नमस्ते मैम। हरे कृष्णा। हरे आप लोग कृष्णा। बोल सकते हैं राधे राधे, हरे कृष्णा, जय श्री राम, जो भी आपको अच्छा लगे, है ना। हम लोग भगवान का नाम लेके ग्रीट करेंगे एक दूसरे को। ओके। ओके। वेरी गुड। तो ये तो बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे हैं, अरे वाह। ये वाला सेशन तो बहुत बढ़िया होने वाला है। प्लीज सब लोग अपनी वीडियोस ऑन कर दीजिए। कनिष्क, उत्कर्ष, श्रुति और Vivo 1901, ये किसका नाम है? हरी बोल, ये किसका नाम है भाई? आपको कल क्लास में बताया गया था कि जब आप ज्वाइन करते हैं क्लास तो आपके पास नाम लिखने का ऑप्शन आता है, तो वहां पे आप अपना नाम लिख लीजिए, है ना। तभी तो फिर मुझे आपका नाम पता लगेगा, नहीं तो फिर आपके ये मोबाइल का आ रहा है Vivo 1901। ठीक है। मैम जो सुदीप कल वाला राजपूत, भगवत गीता हुआ था ना, पहले वाला भगवत गीता। आराध्या, ईशान, सब लोग अपना वीडियो ऑन कर लीजिए बच्चों। गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड। मैं भी करूंगा। सब लोग अपनी वीडियोस ऑन रखिए, है ना। अगर हम लोग वीडियो ऑन नहीं करते, पता है आपको क्या होता है? आपको पता है क्या होता है? मैं आपको बताऊं? मैं आपको बताऊं क्या होता है? अभी देखो मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। ये दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। आप देखो, अगर ऐसे मैं आपको पढ़ाऊं तो आपको कैसा लगेगा? आप मुझे देख भी नहीं पाएंगे और ऐसे में आपको साउंड आता रहेगा केवल, तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो ऐसे ही जब आप मुझे दिखते रहोगे तो मुझे आपको पढ़ाने में और अच्छा लगेगा। मैडम को ठीक है। मैडम राधे। ये वो बात रहने दे, पूरा उस बात का कोई फर्क नहीं है। श्रीवत्सवान, यस बेटा। अभी तो क्लास शुरू भी नहीं हुई, अभी से आपका हैंड रेज हो गया। मेरा मेरा नाम सबसे पहले आया है। क्या आपका नाम है? विवस्वान मेरा आपने लिखा नाम हुआ है। रावत है। आप जो लिखोगे अपना नाम मैं तो वही समझूंगी। और वीवो, यस, वीवो के नाम से जिन्होंने ज्वाइन किया है बेटा, अपना नाम लिखो आप। Vivo 1901 के नाम से आपने ज्वाइन किया है, प्लीज आप अपना नाम लिखिए, तभी मुझे पता लगेगा ना आप कौन है। तो कल वाले सेशन में आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? किसी को याद है क्या? कल की क्लास में क्या हुआ था? मैं करना कहीं गया था, लेकिन फिर मुझे नींद आ रही थी, मैं सो गया। कल वो रिकॉर्डिंग नहीं आई थी, वो आधी हुई थी क्या क्लास? नहीं, क्लास तो मैं हो। मुझे याद है। है मैंने तो चेक कर कि लिया। हमने गुरुकुल के बारे में पढ़ा था। राधे राधे मैम। राधे राधे। राधे राधे मैम। राधे राधे। मैम कल तो मैं एब्सेंट थी। अच्छा, मैं एब्सेंट थी कल। आप ना एब्सेंट थे कल। राधे राधे तो मैम। अभी हमने राधे राधे बेटा। राधे मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे। राधे राधे। राधे 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 मैम। राधे। हरे राधे मैम। राधे राधे। तो अभी ये बताओ
अभी जिसको बात करनी होगी वो अपना हैंड रेज करेंगे। अभी वैसे बात नहीं करेंगे हम, अभी पहले केवल वो बच्चे हैंड रेज करेंगे जो कल क्लास में आए थे। बाकी सब अपने हाथ नीचे कर लो। जो लोग कल क्लास में आए थे, जिन्होंने कल क्लास अटेंड की थी, केवल वही बच्चे आएंगे। यस, वो अपनी हैंड रेज करेंगे। मैम मैम मैंने यस। गई था 10 पर मुझे गाड़ी में गया था, मैं वापस आ रहा था रात को। वो पर मुझे नींद आने लगी, मैं सोया नहीं था, तो मैं सो गया, तो रिकॉर्डिंग नहीं आया था। ओके, आपको रिकॉर्डिंग भेज देंगे, ठीक है। आधी क्लास हुई थी क्या? हाँ, कल थोड़ा नेटवर्क इशू था, तो इसलिए मतलब पढ़ाया तो पूरा गया था, पर थोड़ा देर हो गई थी क्लास शुरू करने के लिए ना। अच्छा। कोई बात नहीं। अच्छा, तो अभी ये बताओ कि जो लोग, अच्छा आप लोग कब, अरे वाह, ईशान देव, ईशान देव प्लीज आप अनम्यूट करो बेटा, और आप मुझे बताओ कि कल की क्लास में आपने क्या पढ़ा था। मैम कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि गुरुकुल क्या होता है और हरी बोल। वेद कितने तरीके के होते हैं। पहले आप मुझे बताओ गुरुकुल क्या होता है। मैम गुरुकुल एक ऐसी जगह होता है जहाँ गुरु एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे गुरु और शिष्य साथ रहते हैं और गुरु शिष्य को पढ़ाते हैं, वहाँ पे ये सिखाया जाता है कि भगवान की भक्ति कैसे करनी है। और कुरुक्षेत्र के बारे में, कुरुक्षेत्र के बारे में पढ़ा था। वैष्णवी माता जी, सबको म्यूट कर दीजिए, और जिनसे पूछा जाए केवल वही अनम्यूट कर पाए। अभी सब लोग अपने आप को अनम्यूट कर पा रहे हैं, है ना। ओके ओके मैम। मैम मुझे एक श्लोक आता हाँ है। सर। आवाज कर मेरे पास आ, इधर आ, इधर बैठ। उधर देख क्या बोल रहा तो है बच्चा, गुरुकुल क्या होता है। मैम आप भी म्यूट हो गए, अपना हाथ म्यूट करिए। चार्विक, चार्विक अनम्यूट करो बेटा। चार्विक जायसवाल। यस मैम। यस बेटा, कल की क्लास के कुछ पॉइंट्स आप बता पाएंगे। मैम कल हमने गुरुकुल के बारे में पढ़ा था कि गुरुकुल क्या होता है, हम्म। और महाभारत के बारे में, एक ही वॉर क्यों हुई। हम्म। अच्छा, ये भी आपने कल पढ़ लिया था कि वॉर क्यों हुई थी, है ना। ओके। तो मेरी स्क्रीन आप लोगों को दिखाई दे रही है। अगर आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है तो प्लीज थम्स अप करके बताओ। यस। अच्छा, तो कल की क्लास में गुरुकुल के बारे में आप लोगों को बताया गया, और हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं, है ना, ओल्ड स्क्रिप्चर्स हैं, वेद वगैरह, वेद हो गए, उपनिषद हो गए, उनके बारे में आपको बताया गया। ठीक है। तो बेसिकली ये हमारी भगवत गीता की क्लास है, तो इसमें हम अपना फोकस रखेंगे भगवत गीता पे, है ना। तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे, आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें मैं लास्ट में आपको एक बहुत मजेदार एक्टिविटी बताने वाली हूँ, है ना। तो अभी, और पता है बीच में एक स्टोरी भी सुनाऊंगी मैं आपको, ठीक है। और एक दो दो तीन हम लोग छोटे छोटे वर्ड्स भी लर्न करेंगे भगवत गीता के। ओके। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास आज की। जो हमारा भगवत गीता का फर्स्ट चैप्टर है, उसका टाइटल है ऑब्जर्विंग द आर्मीज ऑन द बैटलफील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र। ओके। यानी कुरुक्षेत्र के मैदान में सैन्य निरीक्षण, है ना, सेनाओं को देखना, सेनाओं का निरीक्षण करना। अच्छा, किसी के पास ऐसी वाली भगवत गीता है क्या। आप में से किसी के पास है ऐसी वाली भगवत गीता। थम्स अप करके बताएंगे अगर किसी के पास है।
अर्णव के पास है हैंड? अच्छा, सब लोग अपने हैंड्स डाउन करो पहले, इससे ना मेरे माइंड में अलार्म बज रहा है कि अच्छा इस बच्चे को कुछ कहना है मुझसे, लेकिन अभी मैं नहीं सुन सकती, अभी मैं बाद में सुन सकती हूँ, लास्ट के 10 मिनट में मैं आपसे बात करूंगी, है ना? अभी इसको अपने हैंड्स डाउन कर लो जो आप लोगों ने हैंड रेज किए। ये वाली भगवत गीता है आप लोगों के पास? मुझे तो ये वाली सबसे ज्यादा पसंद है ना? आप लोग वैसे जो भी आपके पास है आप उससे पढ़ सकते हैं, अदरवाइज तो अगर वाली ये वाली आपको मिल जाए तो सबसे बढ़िया है। ठीक है। और या तो फिर आप वेदा बेस से भी पढ़ सकते हैं, वेदा बेस पे आपको मिल जाता है सब। ठीक है। ये इस गूगल की ये एक साइट है वेदा बेस के नाम से, तो वहां से भी आपको मिल सकता है मैटर। अदरवाइज तो मुझे ये वाली भगवत गीता बहुत पसंद है, श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, है ना? ये मुझे बहुत पसंद है, अगर आप लोगों को मिल पाए तो बहुत अच्छा है। ठीक है। तो खैर अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करें, स्टोरी सुनाएंगे बच्चों को? आप लोगों ने सुनी है ये वाली स्टोरी? चलो मैं आपको सुनाती हूँ, बड़ी मजेदार कहानी है ये। ठीक है। आपको पता है क्या हुआ? ये तो आपको पता ही है कि महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था, क्योंकि जो कौरव थे, है ना, कौरवास जो थे, उन्होंने क्या किया था? प्लीज अपने हैंड्स डाउन कर लो बेटा, लास्ट में आप अपने हैंड रेज कर लेना, सबके हैंड्स अप हो रखे हैं, है ना? तो क्या हुआ? अच्छा, अर्णव आपके पास कौन सी भगवत गीता है? ओके ओके, वेरी नाइस। ठीक है, गुड। तो मैं आपको बता रही थी कि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, ठीक है आप लोगों के पास जो है ठीक है, अदरवाइज ये अगर आपको कहीं से मिले तो आप ले लेना, ये बहुत अच्छी है, इसकी एक्सप्लेनेशंस बहुत अच्छी हैं, है ना? इसके जो पर्पस हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से मतलब एक्सप्लेन किया गया है इसमें। तो अगर ये आपको कहीं से मिले तो ये आप ले लेना। ठीक है। अदरवाइज तो जो आपके पास है आप, वर्सेस तो सारे सेम ही होते हैं, तो वहां से भी आप कर सकते हैं। चलो तो मैं आपको बताती हूँ स्टोरी के बारे में। ये तो आपको पता ही है कि भाई महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था, क्योंकि जो कौरव थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने उन्होंने जो पांडवों की वाइफ थी द्रौपदी, उनको इंसल्ट किया था, है ना? और क्या किया था कि जो भी उनकी प्रॉपर्टी थी, जो उनका किंगडम था, पूरा का पूरा वो उन्होंने हड़प लिया था, वो उसमें से थोड़ा सा भी पांडवों को, अपने कजिन्स को नहीं देना चाहते थे, है ना, थोड़ा सा भी नहीं उनको देना चाहते थे। तो इसलिए क्या हुआ था, महाभारत का युद्ध निश्चित हो गया था कि हाँ होना है ना? तो फिर क्या होता है कि जो दुर्योधन होता है, जो कौरव होते हैं उनका जो मेन लीडर होता है दुर्योधन, है ना? तो वो क्या सोचता है कि मैं ऐसा करता हूँ कि जाता हूं और कृष्णा से हेल्प ले लेता हूं, है ना? ऐसे सोचता है कि मैं कृष्णा के पास जाके कृष्णा से हेल्प ले लेता हूं। तो फिर क्या हुआ कि वो चल दिए कृष्णा के पास। तो जब वो गए तो उन्होंने देखा कि कृष्णा सोए हुए हैं। ठीक है। तो फिर जैसे वो अपने बेड पे लेटे हुए थे कृष्णा, तो उन्होंने क्या किया कि वो उनके सिर के पास एक जो चेयर थी उसमें बैठ गए दुर्योधन। ठीक है। कृष्णा के सिर के पास बैठ गए ऐसे। ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि थोड़ी देर बाद क्या हुआ, अर्जुन जो थे, अर्जुन ने सोचा कि भाई हमको भी हेल्प की जरूरत है, तो हम भी जाते हैं कृष्णा के पास हेल्प लेने के लिए। तो वो भी चले गए कृष्णा के पास हेल्प लेने के लिए। तो फिर क्या हुआ, किसी को आती है ये वाली स्टोरी? अच्छा, नीरज को आती है, नीरज शुक्ला को। नहीं, लेकिन मैं ही सुनाऊंगी। ठीक है। तो फिर पता है क्या हुआ? तो कृष्णा तो सोए हुए थे उस समय, तो अर्जुन गए जैसे, तो अर्जुन उनके पैरों के पास बैठ गए, है ना, धीरे धीरे भगवान जी के पैर दबाने लग गए, चरण दबाने लग गए उनके। अच्छा, ईशान को भी आती है। ओके, वेरी नाइस। तो फिर क्या हुआ, जैसे कृष्णा की नींद खुली, है ना, तो आप सोचो कि अगर आप सीधे ऐसे सोए हुए हो, है ना, और जैसे ही आपकी नींद खुलेगी तो सबसे पहले आपकी नजर किधर जाएगी? सामने की तरफ, पैरों की तरफ जाएगी ना नजर, है ना? तो सामने की तरफ कौन थे? अर्जुन थे, है ना? और दुर्योधन कहाँ बैठे थे? ऐसे बैठे हुए थे पीछे, मतलब सिर के पास बैठे हुए थे। ठीक है। तो फिर उन्होंने बोला
कृष्णा ने पूछा अर्जुन से, अरे अर्जुन तुम कब आए, मुझे तो पता ही नहीं लगा। अच्छा अच्छा, तो कुछ काम था आपको? उन्होंने बोला कि हाँ हाँ, मैं आपसे हेल्प लेने के लिए आया था। लेकिन जब तक कि अर्जुन बोलते तब तक एकदम से आए दुर्योधन। नहीं नहीं, पहले मैं आया था, पहले मेरी बात सुनी जाएगी, पहले मुझे हेल्प चाहिए, है ना, ऐसे बोलने लग गए दुर्योधन। तो फिर कृष्णा ने बोला, लेकिन मैंने तो आपको नहीं देखा पहले, मैंने तो पहले अर्जुन को देखा, तो मैं तो पहले अर्जुन को ही हेल्प करूंगा, है ना। तो फिर दुर्योधन ने बोला, नहीं नहीं, मैं इनसे पहले आया था, है ना। तो फिर तो फिर अर्जुन ने बोला कि चलो ठीक है, अच्छा आप पहले इन्हीं की बात सुन लो, है ना, दुर्योधन की बात सुन लो कि ये क्या कहना चाहते हैं। तो फिर कृष्णा ने बोला, चलो ठीक है, अच्छा तुम ऐसे बोल रहे हो तो ऐसे ही करते हैं, इनकी बात सुन लेते हैं। तो फिर उन्होंने पूछा दुर्योधन से कि हाँ भाई बताओ, आप किस लिए आए थे, आपको क्या काम था। तो फिर उन्होंने बोला, दुर्योधन ने बोला कि मुझे हेल्प चाहिए, हमारा युद्ध हो रहा है और मुझे हेल्प चाहिए, आप प्लीज मेरे साइड से आप आइए, है ना। तो फिर कृष्णा ने बोला कि अच्छा ऐसा है। तो फिर कृष्णा ने बोला कि देखो, मैं तो भाई लड़ने के मूड में नहीं हूं, ठीक है, मुझे तो लड़ाई झगड़ा एकदम पसंद नहीं है, ठीक है, तो मैं तो नहीं लड़ूंगा, मैं कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा, इस युद्ध में मैं कोई लड़ने वाला नहीं हूं, मैं नहीं लड़ूंगा किसी से भी। तो ये स्पृशा, बच्चे मैं आपको लास्ट में, लास्ट के जब 10 मिनट्स होंगे तो मैं आपको आंसर कर दूंगी, है ना। अभी हम स्टोरी अपनी, आप स्टोरी सुनिए अभी ध्यान से, है ना। तो फिर क्या हुआ कि दुर्योधन ने बोला ये तो लड़ेंगे ही नहीं, तो फिर इनको लेके क्या फायदा। तो फिर लेकिन कृष्णा ने बोला कि देखो ऐसा है, आप दोनों ही मतलब मेरी हेल्प चाहते हैं, तो फिर मैं ऐसा करता हूं, एक तरफ तो मेरी पूरी सेना है, ठीक है, और एक तरफ मैं हूं अकेला, और मैं तो युद्ध करूंगा नहीं, तो अब आपको क्या चाहिए आप बताओ, है ना। अगर आप होते दुर्योधन और अर्जुन की जगह, दोनों में से किसी की जगह, तो आप क्या बोलते, मुझे चैट बॉक्स में लिख दो जरा फटाफट से, आप क्या बोलते, आप कृष्णा को मांगते या उनकी सेना को मांगते। कृष्णा तो युद्ध करने वाले नहीं है, उन्होंने बोला मैं तो युद्ध नहीं करूंगा, है ना। हाँ मेरी सेना लड़ेगी खूब अपने अस्त्र शस्त्र लेके, तो तुम बताओ तुमको क्या चाहिए, मेरी सेना चाहिए या मैं चाहिए। अब बताओ अगर आप होते दुर्योधन या अर्जुन के जगह पे तो आप क्या लेते, कृष्णा को लेते या उनकी सेना को, चैट बॉक्स में लिख के बताओ। अच्छा, वेरी गुड, आराध्या सिंह का तो आंसर आ गया, आराध्या सिंह एंड अर्णव सिंह, हरि बोल। और वीवो V2253, इनका आंसर आया है, अच्छा वेरी गुड। अरे वाह, ये तो बहुत ही समझदार बच्चे हैं भाई, बहुत तेज हो तुम लोग, है ना, अर्जुन की तरह। ओके, ठीक ठीक, वेरी गुड। जीहू क्या बोल रहे हैं, सबको कृष्ण चाहिए, हरि बोल। तभी तो मैं बोल रही हूँ कि ये बहुत ही अच्छी क्लास मिली है मुझे आज, है ना। तो यस, तो फिर लेकिन दुर्योधन सोचते हैं कि ये तो लड़ेंगे नहीं, है ना, कृष्णा तो लड़ने वाले नहीं है, मुझे तो भैया लड़ने वाला कोई चाहिए, है ना। तो फिर दुर्योधन तो बोलते हैं मुझे तो आप अपनी आर्मी दे दो, ठीक है, मुझे अपनी सेना दे दो, और आप जाओ अर्जुन के साथ, मुझे क्या दिक्कत है ना। और अर्जुन भी खुश हो जाते हैं, क्योंकि अर्जुन तो चाहते थे कि मुझे तो आपकी सेना नहीं चाहिए, मुझे तो आप ही चाहिए हो भगवान जी, है ना, आप मेरे साथ रहना बस, ठीक है, आप हर समय मेरे साथ रहना, ठीक है। तो अर्जुन ने सही किया या गलत, थम्स अप करके बताओ जरा, अगर ऐसे या ऐसे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अधीर, वेरी गुड, यस 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 यस, वेरी नाइस। हाँ, तो अर्जुन ने बिल्कुल सही किया और उन्होंने कृष्णा को ले लिया अपने साथ, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, क्योंकि आप सोचो कि जिनके साथ भगवान जी होंगे, है ना, तो वो तो हमेशा जीतेंगे, डेफिनेटली वो जीतेंगे, चाहे वो अकेले भी युद्ध लड़ेंगे तब भी जीत जाएंगे, है ना। तो अर्जुन ने तो बहुत ही बुद्धिमानी वाला काम किया ये, है ना। इससे पता लगता है कि अर्जुन सच्चे भक्त थे और बहुत ही बुद्धिमान थे, बहुत ही उनकी विजडम थी बहुत अच्छी।
हरे कृष्णा, मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोगों को? यस। ओके, वेरी गुड। ओके, वेरी नाइस। ये देखो, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि देखो कैसे कृष्णा यहाँ पे लेटे हुए थे और कैसे दुर्योधन उनके सिर के पास आके खड़े हो गए, और जो अर्जुन थे वो उनके पैरों के पास थे। तो कृष्णा ने पहले अर्जुन को देखा, है ना? फिर क्या हुआ? यहाँ पे उनमें फिर डिस्कशन हो रहा है। दुर्योधन बोल रहे हैं नहीं नहीं, पहले मुझसे पूछो, है ना? और फिर कृष्णा पूछ रहे हैं नहीं, मैं तो पहले अर्जुन से पूछूंगा, मैंने तो अर्जुन को देखा था पहले। और ये देखो, ये हो गई यहाँ पे आर्मीज रेडी हो गई हैं, है ना? आर्मीज रेडी हो गई हैं यहाँ पे, कौरवों और पांडवों की। तो यहाँ पे थोड़ी सी चीजें मैं आपको समझा देती हूँ, इस स्टोरी से क्या निकल के आई हैं कुछ चीजें। जो हमारी भगवत गीता है, ठीक है, यहाँ उसके बारे में हम बात कर रहे हैं थोड़ी सी, कि भगवत गीता किसने बोली थी? भगवान श्री कृष्ण ने, है ना? और किससे उन्होंने कही थी भगवत गीता? अर्जुन से, है ना? और कब कही थी? वैसे तो ये बहुत पहले विवस्वान को कही थी सबसे पहले, है ना? लेकिन रिसेंट जो इसका मिलता है विवरण, वो अब से 5,000 साल पहले, जब 5,000 years अगो, जब ये कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था, तो वहां युद्ध क्षेत्र में ही भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कही थी भगवत गीता। तो हमारी भगवत गीता में टोटल कितने वर्ष हैं? भगवत गीता में हमारे टोटल 700 वर्ष हैं, ठीक है? और इसमें से 700 वर्ष में से किसने कितने वर्ष गए? बच्चों आप नोट्स बनाते रहना अपने पास ना, ये आपके टेस्ट में काम आएंगे, है ना? ओके, तो इसमें 700 वर्ष हैं भगवत गीता में टोटल। और इसमें से धृतराष्ट्र ने केवल 1 वर्ष बोला है, संजय ने 41 वर्ष बोले हैं, है ना? और अर्जुन ने 84 वर्ष बोले हैं। मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है? सभी को नहीं आ रही है या केवल जीहू को नहीं आ रही है? आ रही है, बाकी सबको आवाज आ रही है सही से? हरी बोल। ओके। जीहू आपका हो सकता है बेटा नेटवर्क इशू हो थोड़ा, आप चेक कर लो, है ना? तो फिर क्या हुआ कि देखो, अर्जुन ने कितने वर्ष बोले? 84। और कृष्णा ने कितने वर्ष बोले? सबसे ज्यादा, 574, ठीक है? तो अब देखते हैं कि इनकी जो आर्मीज थी उसका साइज क्या था, किसके पास कितनी सेना थी, है ना? थोड़ा देख लेते हैं हम भी कि किसके पास कितनी सेना थी उस समय। कितनी सेना थी भाई? जो कौरव थे, है ना, जो पांडवों के अगेंस्ट जो लड़ रहे थे, धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन और उसकी पूरी सेना, तो उनके पास कितनी सेना थी? 11 अक्षौहिणी सेना, 11 अक्षौहिणी सेना, है ना? और पांडवों के पास कितनी सेना थी? 7 अक्षौहिणी सेना, ठीक है? तो कौरवों के पास तो काफी ज्यादा थी इनसे। अब आप बोलोगे ये अक्षौहिणी क्या होता है ना? तो इसका एक काउंट होता है बेटा, ये एक नंबर आप इसको कह सकते हैं। जैसे 1 अक्षौहिणी कितना होता है? उसमें होते हैं 21,870, कितने क्या होते हैं? रथ होते हैं, है ना? और 21,870 क्या होते हैं? हाथी होते हैं, है ना? और 65,610 क्या होते हैं? हॉर्सेस होते हैं, घुड़सवार जो 1,09,350, ठीक है? तो टोटल ह्यूमंस कितने हुए?
2,18,700, यानी 2,18,700। ठीक है, तो आपको कितनी देना होगी ये? तो ये मैंने आप ओके। तो अब हम देखते हैं, आज हमने भगवत गीता कौन कौन से वर्ष प्रैक्टिस करने हैं। तो अभी हम सबसे पहले भगवत गीता का फर्स्ट वर्स प्रैक्टिस करेंगे। मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है सभी को? नहीं दे रही है स्क्रीन? ओके, जीहू आपके पास भगवत गीता नहीं है अभी? जीहू, अभी आप यहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेटा इसका, है ना? ये भगवत गीता का फर्स्ट वर्स है जिसको कि हम आज प्रैक्टिस करेंगे। अभी जो लोग मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे भगवत गीता का फर्स्ट वर्स, मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। पहले मैं उसको रिसाइट करूंगी, ठीक है? एक लाइन में रिसाइट करूंगी, ठीक है? फिर उसके बाद आप रिसाइट करेंगे, मैं उस टाइम चुप रहूंगी। फिर मैं रिसाइट करूंगी, फिर आप रिसाइट करेंगे। ओके, तो मैं अभी केवल कुछ बच्चों को अनम्यूट करूंगी, ठीक है? और बाकी बच्चे म्यूट पे रह के ही प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? धीरे धीरे सबको चांस मिलेगा। ओके, यस, सबसे पहले अर्णव, अर्णव को मैं अनम्यूट कर रही हूँ। अनम्यूट करो बेटा, अर्णव। यस, गुड। यस माता जी। और ये जियोमी, जियोमी हरे के नाम कृष्ण। से किसी ने ज्वाइन किया है? हरे कृष्णा। जियोमी के नाम से किसी ने ज्वाइन किया है? आप अपने नाम से ज्वाइन करोगे तब मैं आपको अनम्यूट कर पाऊंगी, ठीक है? ऐसे नहीं कर पाऊंगी। और मैं किसको अनम्यूट करूंगी? विवस्वान। माता जी, यस। माता जी जैसे आपने बोला था कि धृतराष्ट्र ने इतने वर्ड्स बोले थे और अर्जुन हाँ ने इतने बोले थे, कृष्णा ने हाँ, इतने वर्ड्स बोले थे, तो मैं इतनी जल्दी लिख नहीं पाया। तो मैं आपको दोबारा से दिखा दूंगी, है ना? फिर आप, नहीं तो मैं आपको बता दूंगा, आप लिख लो, ठीक है माता है जी, ना? बोलना। या तो अभी थोड़ा सा, एक सेकेंड, थोड़ा इसको मैं पीछे ही कर देती हूँ स्क्रीन को ना। आप ठीक है देख के आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप लिख लेना बाद में, है ना? माता जी। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग कब आएगी? रिकॉर्डिंग शायद कल आ जाएगी इसकी, है ना? ठीक है माता जी। ये देखो बेटा, ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि आपके धृतराष्ट्र ने केवल एक वर्ष बोला है, ठीक है? संजय ने 41 वर्ष बोले हैं। संजय को जानते हो आप लोग? संजय कौन थे? संजय को जानते हो? संजय जो हैं वो धृतराष्ट्र के असिस्टेंट थे, सचिव थे, उनके मंत्री थे एक तरह से, है ना? जो उनको असिस्ट करते थे, हेल्प करते थे। तो संजय को पता है क्या था? संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। धृतराष्ट्र चूंकि अंधे थे तो वो तो युद्ध में नहीं जा सकते थे, है ना? लेकिन वो जानना चाहते थे कि वहां पे क्या क्या हो रहा है, कौन कौन क्या लड़ रहा है, कैसे लड़ रहा है, कौन बच गया, कौन मर गया, है ना? सब कुछ जानना था उनको। तो जो वेदव्यास थे उन्होंने उनके असिस्टेंट संजय को दिव्य दृष्टि दी, दिव्य दृष्टि के आप यहीं पे बैठे बैठे पूरा युद्ध देख सकते हो। जैसे अभी आप और हम लोग टेलीविजन में बैठ के देख पाते हैं ना सब कुछ, के कहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूज देखते रहते हैं ना हम लोग। तो ऐसे वो संजय वहीं पे महल के अंदर बैठे बैठे
पूरा युद्ध देख रहे थे और बता रहे थे धृतराष्ट्र को। तो पूरी भगवत गीता में केवल एक वर्ष धृतराष्ट्र ने बोला है, 41 वर्ष संजय ने बोले हैं, और 84 वर्ष अर्जुन ने बोले हैं, और 574 वर्ष कृष्णा ने बोले हैं। ओके ओके। ठीक है माता जी। हरि बोल। तो फिर अब हम फर्स्ट वर्स, भगवत गीता का फर्स्ट वर्स हम अभी प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। तो अभी मैं 4 बच्चों को अनम्यूट करूंगी केवल, बाकी सब लोग म्यूट पे रह के प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? तो ये है हमारा भगवत गीता का फर्स्ट वर्स, और मैं यहाँ पे अभी अनम्यूट करने जा रही हूँ किस किस को। अधिरित रावत अनम्यूट कर लो बेटा। और तपस्वी, तपस्वी के नाम से ज्वाइन किया है, अनम्यूट कर लो। बच्चे दोनों अपना नाम लिखा करो, है ना? जब आप 2 बच्चे ज्वाइन करते हैं। आपके नेटवर्क में इशू हो रहा है कुछ। अच्छा, आपका नेटवर्क इशू हो रहा है। मेरा नेटवर्क इशू हो रहा है? हाँ, यस मैम। मैं थोड़ा ठीक करने की कोशिश करती हूँ। माता जी। हाँ मैम मैं बोलो करूँ? बेटा। हाँ मैम आप मैं करना, मेरे करूँ? साथ करना, मेरे साथ करना। अभी पहले मुझे तो करने दो। मैम मुझे आता है। अच्छा, फिर भी आपको आता है फिर भी, ठीक है। माही, माही अनम्यूट करो बेटा। ये जी कैसे बनाया? माही अनम्यूट करो। नीचे से बनता है तपस्वी अनम्यूट करो। मैम मैम आपका नेटवर्क सही हो रहा है। हरि बोल। बोलो माम मुझे और विवस्वान मैम मुझे unmute आता करो। है, मैम मुझे याद है। कोई बात नहीं, अभी आप साथ में प्रैक्टिस कर लो, है ना? जब आपको अभी बोला जाएगा कि इसकी रिकॉर्डिंग आप करके भेजो तो बाद में छोटा लिखोगे मेरे को देखना पड़ेगा इसमें से निकाल। ऐसे पहले मुझे बोलने दो, फिर आप बोलना, ठीक है? धृतराष्ट्र उवाच। गौरी बोलना। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सः समवेताय युत्सवः समवेताय युत्सवः माम पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत किं संजय। कुर्वत् संजय। इससे बोलो पूरा। संजय उवाच। जिसको मैं म्यूट कर रही हूँ अनम्यूट मत करिए, पीछे बोलना है, पहले बोलना, फिर आप बोलोगे, और सभी बच्चे बोलेंगे, भले ही जो म्यूट हैं वो भी बोलेंगे। ओके। धृतराष्ट्र उवाच। गौरी बोलो। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किम् अकुर्वत संजय। संजय। ठीक है, एक बार और प्रैक्टिस करेंगे। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे क्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः संताय युत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव पाण्डवाश्चैव किम् अकुर्वत संजय। किं कुर्वत संजय। वेरी गुड। अभी मैं दूसरे बच्चों को अनम्यूट करूंगी, आप लोग अपने आप को म्यूट कर लो। म्यूट करो तपस्वी। वैष्णवी माता जी आप हैं क्या क्लास में?
वैष्णवी माता जी, आप क्लास में हैं? ओके। तो तो अभी नीरज शुक्ला, नीरज शुक्ला अनम्यूट करो बेटा। करता हूँ। और आम चैतन्य, चैतन्य श्री चैतन्य निरंजन, चैतन्य श्री निरंजन अनम्यूट करो बेटा। हरि बोल। दृष्टि अग्रवाल अनम्यूट करिए, दृष्टि अग्रवाल। वेरी गुड। अब हम लोग साथ में प्रैक्टिस करेंगे, पहले मैं बोलूंगी फिर आप बोलेंगे, ओके? और सभी लोगों को प्रैक्टिस करना है म्यूट पे रह के, ओके? धृतराष्ट्र उवाच, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः युत्समः मामका पाण्डवाश्चैव मामका किम् अकुर्वत संजय। कर्म कुरु संजय। चैतन्य, आप क्यों नहीं बोल रहे हो? चैतन्य अनम्यूट करो अपने आप को, अनम्यूट करो बेटा। यस। और यहाँ से स्क्रीन पे से देख के आप पढ़िए साथ साथ, ओके? स्क्रीन दिखाई दे रही है ना? हरि बोल, वेरी गुड। आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं स्क्रीन से, और भगवत गीता से भी पढ़ सकते हैं, जहां से आपको अच्छा लगे। धृतराष्ट्र उवाच, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किम् अकुर्वत संजय। वेरी गुड। बहुत अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हो आप लोग। थोड़ा थोड़ा सा गलतियां हो रही हैं तो, लेकिन जब आप और प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा, और ये आपको लर्न करने हैं, आपके टेस्ट में आएंगे ये। अभी हम नेक्स्ट वर्स प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग म्यूट कर लो अपने आप को, अब दूसरे बच्चों को चांस मिलेगा। अब हम प्रैक्टिस करेंगे भगवत गीता के फर्स्ट चैप्टर का 15th वर्स। दृष्टि अग्रवाल अनम्यूट करिए बेटा। और कृधा गुप्ता अनम्यूट करिए। यस, वेरी गुड। यहां से देख देख के प्रैक्टिस करना है आपको ना। और मायरा चौहान अनम्यूट करिए। मायरा, आप दो बच्चे हैं तो दोनों का नाम लिखा करो बेटा, ओके? चलिए, तो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं भगवत गीता के फर्स्ट चैप्टर का 15th वर्स। सभी लोग प्रैक्टिस करेंगे, जो म्यूट पे हैं वो भी प्रैक्टिस करेंगे। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजय पौंड्रं दद्मो महाशंखम् महाशंखम महाशंखम शंखम
भीम कर्मा व्रकोदरः। भीमकर्मा वृकोदरः। एक बार और प्रैक्टिस करते हैं। पांचजन्यम ऋषिकेशु पांचजन्यम ऋषिकेषु देवदत्तं धनञ्जयः। देवदत्तं धनञ्जयः। पौण्ड्रं दद्मो महाशङ्खम्। पौण्ड्रोदरं महाशङ्खम्। भीमकर्मा व्रकोदरः। भीमकर्मा वृकोदरः। हरि बोल। तो मैं आपको मीनिंग बता देती हूँ इस वाले वर्ष का। बस इतना सही था क्या? पहले फर्स्ट वर्स का मीनिंग बताऊं आपको? हमने फर्स्ट वर्स भी किया था ना अभी। इस वाले वर्स का मीनिंग पता है आपको? इसका मतलब है जो धृतराष्ट्र हैं, धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र ने कहा, है ना? क्या कहा धृतराष्ट्र ने? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः, कि जो धर्म क्षेत्र की, जो धर्म की भूमि है कुरुक्षेत्र, है ना, वहां पर क्या हो रहा है ना? माम का पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। हे संजय, जो मेरे पुत्र हैं, माम का मतलब मेरे जो पुत्र हैं, और पांडवाश्चैव, और जो पांडु के पुत्र हैं, यानी जो पांडव हैं, है ना, वो वहां पर क्या कर रहे हैं? ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं? धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए, है ना, जो युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए थे, मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, है ना? ऐसे पूछ रहे हैं संजय से। ठीक है, फिर क्या होता है अभी? जो हमने, ये है फर्स्ट वर्स है ये भगवत गीता का। फिर हमने जो नेक्स्ट वर्स प्रैक्टिस किया है, ये है हमारा भगवत गीता का 15th वर्स। तो इसका अर्थ क्या है? पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीमकर्माव्रकोदरः। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग होता है यहाँ पे, एक सेकेंड पूरा आपको दिखा देती हूँ। यस, तो इसका मीनिंग होता है यहाँ पे कि जो भगवान कृष्ण है ना, उन्होंने अपना कौन सा शंख बजाया जब युद्ध शुरू होता है ना? तो ये ट्रेडिशन होती थी पहले, पहले आजकल की तरह से अटैक नहीं करते थे कि सडनली अटैक कर दिया किसी के ऊपर। पहले शंख बजाए जाते थे, ये बताने के लिए कि अब आप लोग रेडी हो जाओ, हम लोग अटैक करने वाले हैं, है ना? तो ऐसे करके शंख बजाए जाते थे। ठीक है, तो भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। भगवान कृष्ण के शंख का नाम क्या है? पांचजन्य, है ना? और अर्जुन ने देवदत्त, अर्जुन के शंख का नाम क्या है? देवदत्त। धनंजय किसको कहते हैं? धनंजय कहते हैं अर्जुन को, अर्जुन का नाम है धनंजय। ठीक है, पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीम कर्मा व्रकोदरः, है ना, तथा अति भोजी, जो बहुत अधिक भोजन करते हैं, है ना, एवं अति मानवीय कार्य करते हैं, वो होती, कौन है वो? भीम। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपना पौंड्रम नामक भयंकर महाशंख, भयंकर शंख बजाया। ओके, तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट वर्स की तरफ। शायद एक वर्स और हमें भी प्रैक्टिस करना है। यस, ये है हमारा भगवत गीता के फर्स्ट चैप्टर का 16th वर्स, है ना? और इसको मैं किसके साथ प्रैक्टिस करने वाली हूं? चार्विक जायसवाल, अनम्यूट करिए बेटा। और जीहू, अनम्यूट करिए बेटा। और योशिता शर्मा, अनम्यूट करिए बेटा। वेरी गुड, हम लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं, बाकी सब बच्चे म्यूट पे रह के प्रैक्टिस करेंगे। ओके। अनंत विजयम राजा, अनंत विजयम राजा, कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः, कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः, नकुलः सहदेवश्च, नकुलः सहदेवश्च, सुघोषमणिपुष्पको, सुघोषमणिपुष्पको, अनंत विजयम राजा, अनंत विजयम राजा, कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः, कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः,
नकुलः सहदेवश्च नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पको सुघोषमणिपुष्पको। Ma'am, your voice is not clear. एक बारी और प्रैक्टिस करते हैं। अनंत विजयम राजा अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुलः सहदेवश्च नकुला नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पको सुघोषमणिपुष्पको। वेरी गुड। इस वर्ष का मीनिंग देख लेते हैं। इसका मीनिंग है कि किंग युधिष्ठिर जो द सन ऑफ कुंती, कुंती के पुत्र हैं, है ना, ब्लीव हिज कॉन्च शेल द अनंत विजय, उन्होंने अपना अनंत विजय नाम का शंख बजाया। एंड नकुला एंड सहदेव ब्लीव द सुघोष एंड मणिपुष्पका, और नकुल और सहदेव ने अपना सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। ओके, तो ये हो गया आपका। ठीक है, तो हम अब आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास में। ये आपको, अभी तक मैंने आपको 3 वर्ड्स कराए हैं, तीनों आपको लर्न करने हैं। फर्स्ट वर्ड्स लर्न करना है, 1.15 आपको लर्न करना है, 1.16 आपको लर्न करना है। ओके, ये जो मैं अभी बता रही हूँ ये आपको लर्न नहीं करना है, ठीक है। ये केवल मैं आपको ऐसे बता रही हूँ बस कि क्या था, है ना, कैसे हुआ। भगवत गीता के फर्स्ट चैप्टर का 21st वर्स है ये, 21st और 22, है ना, दोनों वर्स हैं एक साथ। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मे अच्युत यावदेता निरीक्षे अहम योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे, है ना। तो उसमें क्या है, अर्जुन जो थे वो, अर्जुन वाच, अर्जुन ने कहा कि हे अच्युत, हे भगवान कृष्ण, आप क्या करो, मेरे रथ को प्लीज ये जो दोनों सेनाएं हैं उनके बीच में ले जाके खड़ा कर दो। ऐसा क्यों कह रहे हैं वो, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि कौन कौन योग युद्ध करने के लिए आए हैं, है ना, कौन कौन लोग आए हैं युद्ध करने के लिए। ये देखो भगवान कृष्ण ने क्या किया, उनके रथ को ले चले सेनाओं के बीच में खड़ा करने के लिए। ये देखो, ये पहुंच गए, ये दोनों आर्मीज हैं, इधर भी और इधर भी, और बीच में भगवान कृष्ण ने अर्जुन का रथ लाके खड़ा कर दिया है। ओके, अब देखो, जब अर्जुन ने देखा कि उनके सामने कौन कौन है, उनके रिलेटिव्स हैं, उनके गुरु हैं, है ना, उनके कजन्स हैं, उनके पितामह हैं, है ना, तो क्या हुआ, अर्जुन को बहुत ही दया आती है, अंदर से ना करुणा उत्पन्न होती है बहुत ज्यादा, है ना। तो क्या होता है फिर, अर्जुन को क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं उनको। सबसे पहले क्या होता है, उनके हाथ पैर कांपने लगते हैं, है ना। अर्जुन कहते हैं भगवान को कि मेरे तो हाथ पैर कांप रहे हैं अब, है ना। और क्या हो रहा है, मेरा मुंह सूखा जा रहा है ना। और क्या हो रहा है, मेरा शरीर कांप रहा है, मुझे कपकपी हो रही है ना। और क्या हो रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, और गांडीव मेरे हाथ से छूटा जा रहा है। गांडीव मतलब अर्जुन का जो धनुष था उसका नाम गांडीव था, कि मेरा धनुष भी मेरे हाथ से छूटा जा रहा है। और क्या हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी स्किन जल रही है, माई स्किन इज बर्निंग, है ना, ऐसे फील हो रहा है उनको। और मैं खड़े भी नहीं रह पा रहा हूं, है ना, मैं सब कुछ भूल रहा हूं, एकदम ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ याद नहीं है, ब्लैंक हो रहा हूं मैं, है ना। और मेरा जो सिर है वो चकरा रहा है, मुझे चक्कर जैसे आ रहे हैं, ठीक है। तो मुझे क्या दिख रहा है, मुझे केवल बर्बादी ही बर्बादी नजर आ रही है। ऐसे क्यों हो रहा था, आई कांट फाइट, और ये कहते हैं, और अर्जुन क्या करते हैं, अपना धनुष छोड़ देते हैं और भगवान जी के सामने जोड़ के बैठ जाते हैं। तो युद्ध लोगों को नहीं मार सकता, है ना, उनको बहुत दया आती है उनके ऊपर, इसलिए वो नहीं ऐसे बोलते हैं कि मैं नहीं मार सकता इन लोगों को, है ना। तो ऐसा क्यों हो रहा था भाई, अर्जुन के साथ ऐसे क्यों हो रहा था, क्या रीजंस थे इसके, है ना। अर्जुन तो युद्ध नहीं लड़ना चाहिए, उसके कारण थे, एक तो बहुत ज्यादा कंपेशन था उनमें, है ना, दया थी बहुत ज्यादा, ठीक है, दया उनको बहुत आ रही थी। फिर और क्या हो रहा था, उनको इनडिसीजन की स्थिति हो गई थी, है ना,
बहुत ही ज्यादा वो मतलब डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। फिर और क्या हो रहा था, परिवार का विनाश उनको नजर आया था, डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली, है ना। उनको लग रहा था मेरा तो पूरा परिवार ही नष्ट हो जाएगा यहाँ युद्ध में, है ना। फिर और क्या हो रहा था, सिंफुल रिएक्शंस, उनको लग रहा था कि ये तो बहुत ही मतलब पाप हो जाएगा मुझसे, अगर मैं इन लोगों को मारूंगा तो ये तो बहुत बड़ा पाप होगा, है ना। और क्या लग रहा था उनको, नो एंजॉयमेंट, उनको लग रहा था कि अगर मैं युद्ध जीत भी जाऊंगा तो भी मैं उसको एंजॉय नहीं कर पाऊंगा, मुझे लगेगा ही नहीं कि मैं जीता हूं, अपने लोगों को मार के मुझे खुशी कैसे मिलेगी, है ना। नो एंजॉयमेंट, उनको कोई भी खुशी ऐसे नहीं लग रही थी कि मुझे कोई खुशी मिलेगी युद्ध के या जीत के। तो फिर अब आ गई बारी होमवर्क की। आज की क्लास में आपको क्या होमवर्क मिलने वाला है। सबसे पहला होमवर्क तो आपका ये है कि फर्स्ट 3 वर्स जो मैं आपको बताई भगवत गीता के, फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट वर्स और फर्स्ट चैप्टर का 15th वर्स और फर्स्ट चैप्टर का 16th वर्स, ये तीनों वर्स आपने लर्न करने हैं। ओके। और ये आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग सा काम है, अब आपको बताने जा रही हूँ। आपकी है कॉन्शियल एक्टिविटी, है ना। आपने क्या करना है, आपने शंख बजाने हैं, है ना। बजाने बाद में, बजाना तो असली वाला होता है, बनाने हैं आपने कागज से, है ना। ये देखो ऐसे कलरफुल पेपर से आपको शंख बनाने हैं, और इसके लिए आपको लिंक दे दिया जाएगा जहां से आप सीख सकें कि आप कैसे बनाएंगे। ओके। और ये बना के इनकी फोटो और वीडियोस आपको शेयर करनी है। ओके। तो ये तो हो गया हमारा आज का सेशन। और अभी हम क्या करते हैं, अभी हम ले लेते हैं बच्चों के डाउट्स। अगर मेरी क्लास में किसी बच्चे को आज की क्लास में कोई चीज समझ में नहीं आई तो हम वो अभी बात कर सकते हैं यहाँ पे, क्या समझ में नहीं आया और क्या दिक्कत है, उसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। ओके। यस, बताइए अब। Okay. जिनके Uh, डाउट्स हैं वो हैंड रेज कर सकते हैं, नमस्ते मैम। और वन बाय वन अपनी बात रखेंगे। नमस्ते मैम। हु इज मैम, आराध्या, आई नीड टू अनाउंस ओके। यस, यस ओके। शिल्पी जी। ओके, होपफुली यू ऑल आर गुड। आई एम जस्ट वॉचिंग योर ब्यूटीफुल फेसेस, आपके प्यारे प्यारे चेहरे मुझे नजर आ रहे हैं, यू आर सो एक्साइटेड। तो होमवर्क तो आपका ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है ना। यू ऑल विल बी डूइंग, आप सब करने वाले हैं वो होमवर्क। आपको कॉन्शियल्स बनाने हैं, ठीक है। और उस कॉन्शियल का आपको फोटो शेयर करना है, या तो अपनी एचओबी मैम के पास, आपके एचओबी हैं आराध्या मैम, और मतलब मैं आपकी एचओबी हूँ, और मेरा नंबर ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो आप वहां से नंबर लेके अपना फोटो अपने कॉन्शियल के साथ भेज सकते हैं, ठीक है। तो आपको कॉन्शियल कैसे बनाना है, स्टार्टिंग वीडियो, ओके। आपको कॉन्शियल कैसे बनाना है, किस तरीके से आप उसमें कर सकते हैं क्राफ्टिंग, ये सब आपको ग्रुप पे भेज दिया जाएगा, ठीक है। आपको इस संडे तक प्यारे प्यारे कॉन्शियल बना के मुझे या फिर अपनी फैसिलिटेटर मैम को शेयर कर देना है, ठीक है। मेक श्योर कि उस फोटो में आप भी हो, है ना, आपका कॉन्शियल आपके साथ। ओके। ओके। ओके कृष्णा, लक टू यू। और आप अपने कॉन्शियस पे नाम भी लिख सकते हैं, जैसे पांचजन्यम, है ना, किसका है, कृष्ण भगवान का, है ना। और ऐसे ही आपको लर्न भी हो जाएंगे कि कौन सा शंख किसका था, है ना। देवदत्तम धनंजय, है ना। अर्जुन का कौन सा था, देवदत्तम, है ना। और पौंड्रम किसका था, भीम का, है ना। ऐसे आप शेल्स पे नाम भी लिख सकते हो, ठीक है। अभी मैं अश्विनी, तो आपका कोई डाउट है, आपने हैंड रेज किया है, आप हैं भी नहीं शायद यहाँ पे। यस जीहू, अनम्यूट करो बेटा। जीहू। गुड इवनिंग मैम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण मैम। मैम, जो आपने बताया कि जैसे यस। कृष्णा जी के शंख का नाम है और अर्जुन के शंख का नाम है, तो हम्म। मैम इनके हर चीज का नाम होता था क्या, तलवार का, शंख का? यस, जो स्पेशल होते थे उनका नाम होता था, सबका नहीं होता था, लेकिन जो स्पेशल होते थे उनका नाम होता था। ओके। ओके मैम। ओके मैम, ये एंड मैम। नाम लिखना कंपलसरी नहीं है, ये तो मैंने आपको सजेस्ट किया कि आप लिख सकते हैं ताकि आपको याद करने में भी इजी हो जाए, है ना।
मैम जो धनुष वो बनाने हैं शंख, हाँ, वो कितने बनाने हैं? सबके शंख बनाओ। युधिष्ठिर का, भगवान श्री कृष्ण का, अर्जुन का, भीम का, नकुल का, सहदेव का। कितने बनेंगे? 6। पांचों ओके पांडवों मैम। के और भगवान कृष्ण का। ओके। ओके मैम। यस, गुड। यस, नीरज शुक्ला, हरे कृष्ण मैम। अनम्यूट करो। हरे कृष्णा। जिनका कोई डाउट नहीं है वो चाहे तो लीव कर सकते हैं। नीरज शुक्ला, अनम्यूट करो बेटा। नोट कैसे करूंगा? बच्चे, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपने वर्ड बताए थे, वो मेरी कॉपी में आधे लिखे आधे नहीं लिखे, तो मैं लर्न कैसे करूंगा? क्या चीज? वर्ष, श्लोक की बात कर रहे हैं बेटा? यस, श्लोक। श्लोक की बात कर रहे हैं नीरज? यस यस ओके। यस। आपके पास भगवत गीता है? नो। यस ओके, तो आप क्या, आपके पास है भगवत गीता? तो अभी लिखो, यस। मैं आपको बता रही हूँ। एक तो आपने सबसे पहला वर्ष लर्न करना है, भगवत गीता का सबसे पहला वर्ष, है ना? और आपको दिक्कत आएगी तो आप अपने ग्रुप में मैसेज करना कि मुझे इसकी ऑडियो चाहिए, तो आपको हम इसकी ऑडियो दे देंगे ताकि आप साथ में प्रैक्टिस कर सको अच्छे से। ओके। ओके। एंड मैम और आई फिर हैव आप आल्सो करना है भगवत वो बजाना आता है आपको? यस। हाँ, सच में मॉर्निंग में जाना। ओके। और इसको बजाया करो। आपको पता है शानी से हमारा एटमोस्फेयर तो बहुत अच्छा हो ही जाता है, उससे साथ साथ हमारे लंग्स की बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है इससे, है ना? जो बच्चे to leave. ये अद्रित रावत, अनम्यूट करो बेटा। मैम यस। आपका नेटवर्क इशू हो रहा है मैम, बार बार। श्लोका में भी हो रहा हाँ, है। आपको पता है कल क्या हुआ? नेटवर्क इशू की वजह से कल मैं आपकी क्लास में नहीं आ पाई। मुझे बहुत बुरा लग रहा था, है ना? मैं ट्राई करूंगी कि नेक्स्ट वीक तक ये पूरी तरह सोल्व हो जाए ये प्रॉब्लम, है ना? ताकि हम लोग अच्छे से एक दूसरे से कनेक्ट कर सकें। ओके। आपके 2 वीडियोस आपका आ कोई रहे हैं। क्या? 2 वीडियोस आ रहे हैं। 2 वीडियोस आ रहे हैं? हाँ अब एक आ मतलब? गया, मतलब कि अच्छा, कोई बात नहीं। आप ये बताओ, आपका आज के क्लास से का सब कुछ समझ में आया अच्छे से? वो सुनाई थी, एक स्टोरी सुनाई थी, हाँ। अर्जुन और कृष्णा। अर्जुन अर्जुन कृष्णा स्टोरी और कृष्ण वाला। सुनाओ। हरे कृष्णा। अद्रित, सुनो मेरी बात। क्या आज के क्लास में कोई चीज ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आई? मैम मुझे कुछ डाउट है, मुझे समझ आ गया। एक होमवर्क है, वो हमको याद करना है 3 श्लोकास जो आपने पढ़ाए थे। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। आप बहुत इंटेलिजेंट हो। हरि बोल। हरे कृष्णा चलिए मैम। ठीक है, हम लोग हरे कृष्णा बेटा। तन्मय मैम अग्रवाल, अनम्यूट करिए। मैम मैम यस। मेरी मम्मा हाँ, कुछ बोलो। यस। मैम मैं बाद में कनेक्ट कर लूंगी आपसे, आप बाकी बच्चों का क्वेश्चन कर लीजिए प्लीज। ओके। ओके मैम। बिलीव करूँ। यस, तन्मय अग्रवाल, अनम्यूट करो बेटा।
तन्मय, मैम तन्मय आपका कोई डाउट है? हाँ बच्चे, मैम बोलो। वो वो विष्णु भगवान ने क्या बोल रहे हो बेटा? पांडव को क्यों चुना था? क्या पांडव को? विष्णु भगवान ने क्यों चुना था? कृष्ण भगवान ने। कृष्ण भगवान ने पांडवों को नहीं चुना था, पांडवों ने कृष्ण भगवान को चुना था। और अगर कृष्ण भगवान ने भी पांडवों को चुना था तो इसलिए क्योंकि पांडवों का पक्ष न्याय और धर्म का पक्ष था, है ना। और सबसे बड़ी बात, जो अर्जुन थे वो कृष्ण भगवान के भक्त थे और उनके सखा थे। आगे जब हम जाएंगे ना भगवत गीता के आगे के वर्सेस में, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो, है ना। तो वो उनके बेस्ट फ्रेंड थे, इसलिए। ओके। अर्णव, आपका कोई डाउट है? अर्णव अनम्यूट करो, आपका डाउट है बेटा? अर्णव कोई डाउट है तो अनम्यूट करो बच्चे। ले। यस अर्णव। जी कोई क्वेश्चन के मीनिंग्स करने हैं, मतलब जैसे कौन से? श्लोकास के। नहीं नहीं, आपने केवल वर्ड्स प्रैक्टिस करना है ना। आपको पता होना चाहिए मीनिंग, है ना। अगर आप मीनिंग भी करते हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आपको केवल श्लोक ही याद करने हैं, है ना। वर्ड्स प्रैक्टिस करने हैं अच्छे से बस। ओके। वैसे जी मेरे को क्या कहते हैं, एक श्लोक भागवतम से भी आता है और भगवत गीता के भी 2-3 श्लोक आते हैं। हरी बोल, भागवतम से भी आते हैं आपको? वाह। माता जी भागवतम का तो वन है, आता है मीनिंग साथ। ओके ओके, वेरी गुड। लेकिन आपको भगवत गीता के श्लोक आते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। और ये है ना, इसका मतलब कि आप बहुत अच्छे भक्त हो। आपको दंडवत प्रणाम। नहीं माता जी, आप अभी तो आपसे सीख रहा हूँ, आगे जाके तो प्रभु जी बहुत कुछ सीखना है। अभी तो ये मुझसे तो आप पहली बार मिले हो आज, है ना। लेकिन आपकी मम्मी ने आपको पहले से बहुत कुछ सिखाया है, बहुत अच्छा है। ठीक है। ठीक है माता जी, थैंक यू। और माता वेरी जी गुड, थैंक यू सो मच। हाँ, जरूरी जरूरी है कि 6 ही बनाने हैं, फिर क्या 1 भी बना सकते हैं? आपकी जितनी मर्जी आप बनाओ, वैसे सिक्स आपको बनाने चाहिए। आप किसका नहीं बनाओगे, है ना। कृष्णा का आपको बनाना ही बनाना है। फिर अर्जुन उनके बेस्ट फ्रेंड है, उनका भी बनाना ही बनाना है। फिर युधिष्ठिर उनके बड़े भाई हैं, उनका तो बनाओगे ही बनाओगे, है ना। और ठीक है भीम माता तो बुरा मान जाएंगे, उनका नहीं बनाओगे, तो उनका भी बनाना चाहिए। जब सबका बना लोगे तो फिर नकुल सहदेव को क्यों छोड़ना है, उनका भी बना देना, है ना। जी। ओके। ठीक है माता जी। जैसे नेम उसके ऊपर ऐसे लिखना है, जैसे एक स्लिप से उसके ऊपर नाम लिख दिया और उसके ऊपर हाँ, चिपका दिया। यस यू कैन डू इट। थैंक यू। वेरी गुड। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अश्विनी राउत, अनम्यूट करो बेटा। कोई डाउट है आपका? ओके। दृष्टि अग्रवाल, दृष्टि अग्रवाल अनम्यूट करिए। यस बेटा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। आप जो पहले स्टोरी बताए थे ना, मेरे मोबाइल में हम्म, नेटवर्क नहीं था तो मैं नहीं सुन पाई थी, पूरा आधा ही सुन पाई हूँ। मैं आपको जल्दी से सुना दूं। ओके। तो स्टोरी ये थी कि जब महाभारत का युद्ध होने वाला था तो पांडवों और कौरवों को दोनों को कृष्णा की हेल्प चाहिए थी। तो उधर से कौरवों के साइड से दुर्योधन गए सबसे पहले। और भगवान कृष्ण जब लेटे हुए थे, सोए हुए थे, तो वो उनके सिर के पास जो चेयर पड़ी थी उसमें बैठ गए। और अर्जुन जब आए तो अर्जुन आके भगवान कृष्ण के चरण दबाने लग गए। तो जब भगवान की नींद खुली तो उन्होंने सबसे पहले किसको देखा? जो उनके सामने थे। और सामने कौन थे? अर्जुन। तो उन्होंने अर्जुन से पूछा कि बोलो अर्जुन, कुछ काम था आपको, आप क्यों आए थे? तो उन्होंने बोला कि
हाँ, मुझे थोड़ी हेल्प चाहिए थी। तो लेकिन तब तक दुर्योधन आए, नहीं नहीं पहले आपको मेरी हेल्प करनी पड़ेगी, मैं इनसे पहले आया था। तो कृष्णा देखते हैं, अच्छा आप भी यहाँ पे हो, मैंने तो आपको देखा ही नहीं, आप पीछे बैठे थे शायद, मेरे सिर पे बैठे थे ऐसा लग रहा है ना? तो फिर क्या होता है, वो बोलते हैं कि अच्छा बताओ आप किस लिए आए थे, कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए युद्ध में, कि मैं तो देखो युद्ध नहीं लड़ूंगा। कृष्णा ने बोला कि मैं तो इस युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, है ना? आप बताओ आपको क्या हेल्प चाहिए। ऐसा है कि ऐसे कर लेते हैं, दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। एक हिस्से में मेरी पूरी जो नारायणी सेना है वो सब एक हिस्से में रहेगी, वो युद्ध लड़ेगी पूरे अस्त्र शस्त्र के साथ, और दूसरी तरफ मैं रहूंगा, तो लेकिन मैं तो युद्ध नहीं करूंगा। तो दुर्योधन ने सोचा कि जब ये युद्ध ही नहीं करेंगे तो इनको लेके क्या करूंगा मैं, है ना? तो दुर्योधन ने बोला मुझे तो सेना दे दो आप, है ना? फिर कृष्णा ने अर्जुन से पूछा, अच्छा अर्जुन आप बताओ आपको क्या चाहिए। तो अर्जुन ने बोला, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आप ही चाहिए हो मेरे साथ, है ना? तो इस तरह से युद्ध में जो भगवान कृष्ण की सेना थी वो दुर्योधन यानी कौरवों के साइड से लड़ रही थी, और जो भगवान श्री कृष्ण थे वो निहत थे, सारथी के रूप में भगवान ये सॉरी अर्जुन के साथ आ गए थे, है ना? अर्जुन के रथ का सारथी बनना उन्होंने स्वीकार किया था। ओके, गॉट इट? हरि बोल। और वामिका आप अपना कैमरा ऑन करोगे बेटा, तब आपका डाउट्स ले सकती हूँ मैं। प्रथमेश शर्मा अनम्यूट करिए, प्रथमेश शर्मा। यस, यस बेटा। मैम कल की रिकॉर्डिंग आपने भेज दी नहीं? अच्छा कल की रिकॉर्डिंग नहीं है क्या? दे देंगे आपको, आज दे देंगे, कल रिकॉर्डिंग और आज दे देंगे। याद करना है, उसकी स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया। मैम उसके स्क्रीनशॉट मैंने नहीं लिए श्लोक की। कौन से श्लोक की? जो याद करना है, जो याद करना है। आपको भगवत गीता का फर्स्ट वर्स याद करना है, और 1.15 और 1.16, है ना? भगवत गीता के फर्स्ट वर्स लर्न करना है, भगवत गीता के चैप्टर का 14 वर्स लर्न करना है, ठीक है? और भगवत गीता मैम के फर्स्ट चैप्टर का तो आवाज कट रही है। मैम फिर से बताइए, आवाज फर्स्ट कट चैप्टर रही के, है। ओके ओके ओके, भगवत गीता के फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट वर्स, 15th वर्स और 16th वर्स, 3 वर्स आपको लर्न करने हैं बस। पहला श्लोक, 15वां श्लोक और 16वां श्लोक। ओके, ओके बेटा। ओके मैम। हरी बोल। और ज्ञानव नायक प्लीज आप अपना कैमरा ऑन करिए बेटा, तब मैं आपको अनम्यूट कर दूंगी। यस ज्ञानव, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करो बेटा। क्लास का टाइम ओवर हो गया है, जल्दी जल्दी बोलो। यस बच्चा। ज्ञानव, मैम कोई क्या डाउट था आपका? हरे कृष्णा। क्वेश्चन बता का वीडियो दोगे? क्या बोल रहे हो? कोई शंख बना कोई से शंख बनाने का वीडियो दे दोगे? हाँ आपको लिंक दे देंगे आपके ग्रुप में ना, वहां से आप सीख सकते हो कि कैसे बनाना है। ओके, ओके, हरे कृष्ण मैम। आपको दे देंगे कल, लिंक दे देंगे। ओके, यस कृष्णा, कृष्णा अनम्यूट करिए बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। यस, आपका क्या डाउट है? हरे कृष्णा। मैम जो शंख बनाने हैं मैम, जैसे वे लटक रहे थे मैम, वैसे ही लटका के बनाने हैं मैम। जैसे आपको अच्छा लगे, आप उससे भी अच्छा कुछ करना चाहें तो उससे अच्छा भी कुछ कर सकते हैं, है ना? और वैसे आपको नहीं आए समझ में तो जैसे आपको अच्छा लगे वैसे बना लो। ओके, आपको लिंक शेयर करेंगे तो वहां से आप प्रैक्टिस करके बना लेना। यस वामिका, मैम अनम्यूट करो बेटा। वामिका। मैम लिंक यस मैम कृष्ण।
मैम लिंक कब हाँ शेयर करोगे? बोलिए आज कर देंगे। ओके बोलिए मैम। यस स्वामिका। बोलो मैडम, नेटवर्क ठीक नहीं ठीक नहीं है, रिकॉर्डिंग यस स्वामिका। ठीक नहीं हुआ था तो मुझे ठीक से समझ नहीं रिकॉर्डिंग ठीक है, बोलिए रिकॉर्डिंग देना है। रिकॉर्डिंग देना है। ओके, आपको रिकॉर्डिंग दे देंगे। ओके, कल आपको कल कभी दे रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा देंगे मैम, हम। कल बोलिए, हाँ, कल का ग्रुप और में आज का। भेज देंगे। कल की रिकॉर्डिंग आपको आज मिल जाएगी और आज की रिकॉर्डिंग आपको कल मिल जाएगी। ओके ओके, थैंक मुझे लगता है शायद कल की रिकॉर्डिंग तो आ गई होगी ग्रुप में ना, आप चेक करना। यू। नहीं नहीं आई थी अभी तक शाम तक। ओके चेक कर लूंगा। जी, और आज की ओके रिकॉर्डिंग आपको कल मिल जाएगी। ठीक, थैंक यू बोलिए। थैंक यू। थैंक यू ज्वाइन करने के लिए। हरे कृष्णा। ये कृधा गुप्ता, अनम्यूट करो बेटा। क्या डाउट है आपका? हरे कृष्णा। मुझे आज तो शंख दिखाना है। आपको मुझे शंख दिखाने हैं? वाह, ये तो बहुत ब्यूटीफुल है। हरी बोल, इतना सुंदर शंख। ये तो बहुत सुंदर है भाई। अब आप देखते हैं आप कैसा शंख बनाओगे। आपको पेपर से बनाना है शंख। ठीक है, आपको लिंक भेजेंगे जहां से आप सीख सकते हो। वेरी गुड मेरा बेटा, बहुत अच्छा बनाया आपने, बहुत अच्छा। थैंक यू। यस, अब किसके डाउट रह गए भाई? तन्मय अग्रवाल, आपका कोई डाउट है? तन्मय अनम्यूट करो बेटा, आपका हैंड रेज है। आपका डाउट तो मैंने ले लिया था। अश्विनी राउत, आपका कोई डाउट है? यस अश्विनी, अनम्यूट करो। यस, क्या डाउट नहीं है है। बेटा? नहीं है? ऋषिक मम्मी का एक्चुअली उसमें ना नाम चेंज करना है मैम, उसका ऋषिक गबने नाम लिखना है। वो मेरे नाम से ओके आ रहा है उसमें। नाम चेंज किया था ओके, फिर भी नहीं आ रहा। कोई नहीं, आप जब नेक्स्ट टाइम ज्वाइन करेंगे तो एडिट करके, है ना? हाँ ओके, ओके ओके। कुछ है तुम्हारा डाउट होगा तो थैंक यू बोलो मैम को। राधे राधे। राधे राधे। चलिए, तो फिर अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट मंडे। ओके, हरे कृष्णा। बोलो हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू ज्वाइन करने के लिए।